ओके सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आरसू। आज हम आफ्टर डे टू फॉलो अप कैसे लेते हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। तो जस्ट तुषार कनेक्टेड है हमारे साथ। ठीक। तो ये मेरे प्रोस्पेक्ट है। लेट्स सपोज इन्होंने मेरा डे वन और डे टू सेशन देखा हुआ है, ठीक, पानिक सर का। सो डे टू के बाद कैसे क्या करना होता है आगे कंटिन्यू, उस चीज के बारे में हम सीखेंगे, ठीक। तो जस्ट मैं इनको कॉल करती हूँ। ओके। सो हेलो। हेलो मैम। हेलो तुषार, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। जी जी, कैसे हो आप? मैम मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। ओके, मैं भी बढ़िया। ठीक है। तो कल देखा था आपने सेशन कंप्लीट डे टू का? हाँ जी मैम, मैंने वॉच किया था। ओके ओके, ठीक है। तो मुझे बताओ सेशन कैसा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल। मैम सेशन अच्छा लगा था। सर ने मतलब बहुत एक स्टोरी बताई थी, वो एग्जैक्ट वर्क क्या है, ट्रिप्स एंड हम्म। टूर एंड ट्रेवल के बारे में बताया था। एंड उन्होंने मतलब अपनी एक वीडियो के लिए बोला था कि लास्ट में कि जो भी आपके अपलाइन है उनसे अपना लास्ट एक्सपोज वीडियो के बारे में बताया था कि वो लेनी है आप। जी जी, एक्सपोज्ड वीडियो के बारे में बताया गया था, है ना। एंड आप मुझे बताओगे काम के बारे में क्या बताया गया था? मैम काम के बारे में जैसे हम आपसे कनेक्टेड हुए हैं ना, जैसे मानिक सर के बहुत सारे फॉर्म फिल होते हैं, तो उन्हें हम्म। हमें डे वन के रिगार्डिंग उनकी कंपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग डिटेल्स बतानी है जिनको वर्क फ्रॉम होम की नीड होगी। एंड हम्म। मतलब जैसे वर्क फ्रॉम होम की जिनको नीड होगी जी हम जी। उनको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइडेंगे। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन का, रिलेटेड एडिटिंग का, प्रमोशन का, रिकमेंडेशन का, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिनमें हमें वर्क करना होता है। एंड जी। बहुत सारे ट्रिप्स, ईएमआर, ईगल मैनेजर रिट्रीट, एमआर हम्म। मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, मतलब बहुत हाँ। सारे ट्रिप्स थे। जो 165 प्लस कंट्रीज के मतलब एफबीओज होते हैं वो आते हैं, उनको ओके। मतलब ऑर्गेनाइज मिलती है ग्लोबल रैली अच्छा। में, मैनेजर रिट्रीट में, बहुत सारे मतलब ओके। सभी मतलब अच्छा था सेशन मैम डे टू का। ठीक है, और मजा आया स्टेट वाले सेशन देख पर्सन, के? सेशन यस देख के मैम। मजा आया? और ओके ओके, ठीक मैम है। अच्छा लगा था मैम। डे वन सेशन से ये वाला सेशन बेस्ट लगा मुझे, मतलब ओके उसके ठीक है। रिगार्डिंग। ओके ठीक है, अभी कुछ आप बोल रहे थे, स्टेट समथिंग। यस मैम, स्टेट वाले पर्सन से बात कराने के लिए बोला था। एंड हाँ। मैनेजर जो है उनसे ही बात करने के लिए बोला था अच्छा सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, इस स्टेट वाले पर्सन से बात कराना होगा, है ना, एंड मैनेजर अपलाइन से, राइट। ठीक है, ओके तुषार। यस मैम। तो देखो, मेनली काम के बारे में तो आपको आई होप समझ में आ गया ही होगा, है ना। बेसिकली जैसे सर ने बताया था, जो कंपनी है द एलोवेरा कंपनी, मेनली ये दो चीजों पे डील करती है, हेल्थ और वेल्थ पे, ना। सो 5% जो वर्क होता है ना, तो शायद देखो हमें हेल्थ पे करना होता है। हेल्थ इन द सेंस कि कंपनी है तो कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, है ना। द एलोवेरा कंपनी एलोवेरा एंड हनी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। एंड 5% जो वर्क होता है ना, आपको देखो हेल्थ, इट मीन्स कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया को यूज करके, जिसको देखो प्रोडक्ट्स की नीड होगी सेल्फ यूज के लिए, या फिर हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एग्जैक्टली 95% वर्क रहता है, हमें क्या करना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कंपनी को प्रमोट करना है, ठीक है। रील एडिटिंग का काम, है ना, कंटेंट क्रिएशन का काम, एडवर्टीजमेंट का काम, ओके, बहुत सी चीजें होती है, ठीक। बाकी रही बात यस मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, है ना, कार प्लान भी होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कंपनी से मिलती है। देखो मंथली इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, काम कर रहे हो, मंथ की इनकम तो आएगी ही आएगी। साथ में आपको दो इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है साल की, एक नेशनल ट्रिप, है ना, डोमेस्टिक ट्रिप होती है। कार प्लान मिलता है कंपनी की साइड से, है ना। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, कि जो ये टूर्स और ट्रिप मिलते हैं ना, ये 1+1 होता है। खुद तो जाओगे ही, साथ में अपने घर वाले या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर, उनको भी लेके जा सकते हो, ठीक है। मैम, ओके। पेरेंट्स को लेकर जा सकते। यस जी, मैम, क्या बोला आपने? पेरेंट्स को लेकर जा सकते। बिल्कुल, वन ऑब्वियस सी प्लस बात वन में। है। हाँ, आपका एज योर विश, जिसको कंफर्टेबल हो ले जाने में, सेम जेंडर का होना चाहिए, बट ठीक। एंड सेकेंड डे के सेशन में ना, एक स्टोरी सुनाई गई थी, बंदर बंदरिया वाली स्टोरी, याद है आपको? यस मैम, वो फीमेल मंकी और मेल मंकी वाली थी। फीमेल मंकी को मतलब ड्रीम सपना आता है कि अगर वो अपने बंदर के साथ वो नदी में जंप लगा देगी तो दोनों राजा रानी बन जाएंगे। जी वो जी, बिल्कुल। स्टोरी ना मतलब सपना आता है, वो ही अपने मतलब बंदर को सुनाती है, अगर तू और मैं नदी में सुबह 4 बजे छलांग लगाएंगे तो तू हम्म। राजा, मैं रानी बन जाएगी। तो लेकिन वो जैसे सुबह 4 बजते हैं तो बंदर ये चीज होती है, वो छलांग लगा देती है, लेकिन बंदर हाँ। जो ना मतलब सेल्फ डाउट में रह जाता है कि अगर मैं कूद कूद गया तो क्या होगा, नहीं कूदा तो क्या हम्म। होगा, मतलब बाद में जब बंदरिया कूद जाती है, रानी बन के बाहर निकलती है, तो वो बोलती है अगर तू एक बार कूद जाता
छलांग लगा देता, हो सकता तू राजा बन जाता। अगर नहीं बिल्कुल। भी बनता, जहाँ है वहां तो रहेगा ही ना। तो हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ना कभी रिस्क लेने से मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए हम, क्योंकि रिस्क तो लाइफ में वैसे भी है। बिल्कुल। जॉब्स करेंगे मैम, 8 9 घंटे करेंगे, वही 10 to 15 thousand की अर्निंग होगी। जी लेकिन जी। हम मतलब रिस्क लेंगे, आज हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में हमें कुछ मतलब उससे ज्यादा मिलेगा, जो हम यहाँ हम्म। पे रिस्क ले लिया। अभी मैं जैसे स्टूडेंट हूँ, अभी हाँ। मैं स्टूडेंट हूँ ठीक है। बीसीए सेकेंड ईयर का। तो उसमें हाँ। मतलब क्या, मैं अभी तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, लेकिन जॉब्स क्या मिलेगी वही 10 to 15 thousand की। अगर मैं यहाँ पे रिस्क ले लूंगा तो मतलब अगर एटलीस्ट आपके साथ आगे हो सकता, मैं आगे आने वाले टाइम 5,000 10,000, वही 10,000 1 लाख में कन्वर्ट होंगे, 2 लाख में कन्वर्ट होंगे। लेकिन धीरे धीरे होती है, पेशेंस रखना पड़ेगा, जी रिस्क जी लेना जी। पड़ेगा। तो हमें बिल्कुल। अपनी लाइफ में रिस्क लेना है, तभी हम्म। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, और तो रिस्क लेना चाहिए मैम, ये था रिस्क बिल्कुल लेना राइट। अपनी लाइफ में। हाँ मतलब कि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। राइट, ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रिस्क तो ठीक है ना, रिस्क तो देखो लेना ही लेना है, हर जगह पे रिस्क है ना। ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें किसी भी चीज को लेकर के हमारे लाइफ में, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, करियर को लेकर के, तो हमें क्या करना चाहिए कि एट अ टाइम पे ग्रैब करके ट्राई जरूर करना चाहिए ना। क्योंकि देखो बोलते हैं ना कि डिसीजन लेना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, है ना। ठीक है। ओके यस। चलो बढ़िया है ना, सेशंस वगैरह आपने अच्छे तरीके से देखे हुए हैं, ठीक है। बाकी देखो स्टेट वाले पर्सन से बात करानी है तो मैं आपकी करा देती हूँ, स्टेट वाले पर्सन से बात। मैनेजर अपलाइन से भी मैं बात करा देती हूँ, ठीक है। बाकी आईटी क्रिएशन के लिए बोला गया था सेशन में, है ना। यस तो मैम। अभी मैं डिटेल्स शेयर कर देना अपनी आप, ठीक है, फॉर्मेट में शेयर कर देती हूँ। तो मैं आपकी आईडी क्रिएट करके दे दूंगी, ठीक है। प्ले स्टोर से आप माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर लो, ओके। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर डे 1 डे 2 सेशन देख लोगे तो आफ्टर दैट आपका एक इंटरव्यू होना है ना। याद है आपको इंटरव्यू के यस बारे में? ठीक है। तो मैं मैम। पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ अभी, ठीक है। अभी आपको 3 काम करने हैं। फर्स्ट थिंग कि अभी मैं फर्स्ट आपको वीडियो शेयर करूंगी, ठीक। वो वीडियो वॉच करनी है, उससे 2 से 3 पॉइंट लिख के मेरे को शेयर करना है, ओके, क्या चीज है आपको समझ में आई। सेकेंड थिंग, मैं पीडीएफ शेयर करूंगी कंपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, उसको आपको रीड करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड थर्ड, अपनी आईडी क्रिएशन के लिए डिटेल्स शेयर करनी है, ओके। ठीक है। ओके। ठीक है, ओके। 3 बजे रख ले, 3 बजे मैं स्टेट वाले पर्सन से बात करा देती हूँ एंड 3:30 मैं मैनेजर अपलाइन से बात करा देती हूँ। फ्री हो ना एट दैट टाइम पे? ओके चलो ठीक है, मैम, ठीक थ्री है। पी एम हाँ तो ओके अभी मैम। बताओ, कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ पूछना हो? मैम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे, अभी तो है नहीं, जब आएगा कोई क्वेश्चन माइंड में तो आपसे पूछ लो। चलो ठीक है, ओके। तो मैं शेयर करती हूँ आपको, प्रॉपर अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना। क्योंकि देखो अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए देन ही मैं आपको डे 3 की लिंक दूंगी, अगर आप सेलेक्ट नहीं होगे तो फिर तो मैं नहीं दे सकती आपको, है ना। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ठीक है बाकी करो आप अच्छे से, है ना। कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो कर लेंगे हम डिस्कस, ठीक। अभी करती हूँ मैं 3 बजे कॉल आपको, ओके। थैंक यू ओके मैम। जी। बाय बाय, थैंक यू।